आज बताए ऋषभ देव जी कह रहे हैं, बोले भैया ये जिंदगी हमको मिली है खाने सोने और महाराज टीवी देखने को नहीं मिली है। अरे मोबाइल चलाते चलाते महाराज जिंदगी निकल जाए कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इस जिंदगी का कुछ आनंद लेना है ना तो भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो। मैं ये नहीं कहता हूं महाराज का पूरे दिन उसी में रहो, लेकिन कुछ तो समय परमात्मा के लिए निकाल। उन्होंने कहा, बोले बाबा पिताजी आप ऐसी क्यों कह रहे हो? बोले अगर आप भजन की कहते हो तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। बोले बेटा जिस इंसान ने जवानी में भजन नहीं किया है ना वो बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता है। हरि नाम नाम लियो होते ने भरी जवानी में, हरि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना हरि को भजन कियो तेरे जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, भजो रे भजो राम राम सिया राम, ओ राम राम सिया राम। क्या लायो आटी में वो मिल जाए को माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाए को आटी में, एक दिन काया तेरी राम नाम लियो ना हरि को भजन कियो तेने जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय जय क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन भैया होगा मरघट में तेरा डेरा, एक दिन भैया होगा मरघट में तेरा डेरा। कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे अपनी जिंदगानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय
करी सच्ची भक्ति है, वो भक्ति में शक्ति है। करी सच्ची भक्ति है, वो भक्ति में शक्ति है। भक्ति से हो जाएगी मनवा तेरी मुक्ति है। भक्ति से हो जाएगी मनवा तेरी मुक्ति है। तने बालापन खोयो, तने बालापन खोयो अपनी नादानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। वो चुल्लो भर पानी में, चुल्लो भर पानी में। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी कहने लगे हैं, बोले भैया ये आपको जो जन्म मिला है ना, ये मानव तन मिला है, ये खाने पीने के लिए और सोने के लिए नहीं मिला है। अरे इससे हमको सत्य कर्म करना चाहिए। बोले बेटा हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ के कुछ नियम हैं। बोले बेटा गृहस्थ का नियम है कि सबसे पहला नियम यह है कि अगर हम कोई घर बनाए ना, तो उस घर में जो सुंदर स्थान हो, पवित्र स्थान हो, उस जगह मंदिर अवश्य बनवाना चाहिए। और उस मंदिर में भगवान को विराजमान करना चाहिए। जो भी आपके भगवान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, हनुमान जी हैं, माता जी हैं, जो भी हैं आपके, और आपको ये भाव रखना चाहिए कि जो इस मंदिर में जो बैठे हैं ना हमारे, ये महाराज कोई ऐसे ठाकुर जी नहीं बैठे हैं। ये मन में भाव होना चाहिए कि ये मेरे हैं। क्योंकि महाराज जब तक आप ठाकुर जी से संबंध जोड़ के सेवा नहीं करोगे ना, मैं सत्य कहता हूं, वो सेवा आपकी निरर्थक हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, कोई मतलब नहीं होता। आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हो तो इस भाव से सेवा करो कि ये साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार है, ये परमात्मा भी जीवित है महाराज, ये मूर्ति नहीं है, ये जीवित है, ये हमारा एक घर का एक सदस्य है। और अगर आपने ऐसे भाव से अगर ठाकुर जी की सेवा की है ना, मैं सत्य कहता हूं आपको ठाकुर जी कहीं भी बहने नहीं देंगे। मैं आपको कोई ये बनावटी बात नहीं कह रहा, ये मैं अपनी जो मैंने परिचित किया है ना ठाकुर जी से, वो बात मैं सत्य बता रहा हूं आपको। आज जो मैं हूं ना, इस जगह बैठा हूं, आज ये मेरे ठाकुर जी की और गुरु की और संतों का और आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करता हूं गोपाल जी। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि अगर एक दिन में उनकी सेवा नहीं करूं, मैं बाहर चला जाऊं ना, तो मेरा मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठाकुर जी की सेवा, अरे ठाकुर जी की सेवा करके तो आप, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं मेरे को ये याद है, मैं भूला नहीं हूं। मेरे को एक दिन वो भी याद है कि महाराज मेरे पास में 1 रुपया नहीं होता, लेकिन जब मैं इतनी ठाकुर जी की सेवा नहीं कर, लेकिन जब से मैंने अपने लड्डू गोपाल का सहारा लिया है, आज सत्य कहता हूं
आज मेरे पास में कोई कमी नहीं। ठाकुर जी ने सब वैभव दिया है, मान सम्मान दिया है, इतना कुछ दिया है ठाकुर जी ने महाराज कि मैं सोच भी नहीं सकता था। पता है मेरे जितने भी सगे संबंधी हैं मेरे को महाराज छोड़ छोड़ के सब दूर हो गए। महाराज मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता। पता है मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता था। पता है ये कहते थे अरे ये तो हरामी है, ये क्या करेगा। लेकिन पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया और अपने गोपाल जी की सेवा को नहीं छोड़ा है। लेकिन जब तक आज इस गोपाल जी की सेवा से इतना मेरे को इतना प्राप्त है महाराज कि मैं ये सपने में कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे ठाकुर जी मेरे को ये वस्तु देंगे। लेकिन अगर मेरे को एक सहारा दिया था, मैं महाराज ये डंके की चोट कहता हूं, मैं कोई छुपाता नहीं, कोई बनावटी पन नहीं करता हूं। अगर मेरे को अगर कोई सहारा दिया था ना तो वो एक मेरी नानी, उसने मुझे कभी महाराज अपने बेटों से लड़ गई, अपनी बहुओं से लड़ गई, अपने सबसे लड़ गई, लेकिन वो छाती तान के मेरे सामने खड़ी रही, बोले नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, एक दिन मेरा बेटा कुछ कर। आज पता है आज जो कुछ भी है ना, क्योंकि मेरे पता है मेरे पिताजी तो मेरे को छोटा सा ही छोड़ के चले। आज जब पता है ना कोई अपने माता पिता का अपमान करता है ना, मुझे बड़ा दुख होता है कि बेटा आप इस माँ बाप के महत्व को नहीं समझते। आज पता है ना अभी कुछ दिन पहले हमारे जो अवधेश जी हैं, इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। सत्य बता रहा मैं, उनकी माता को देखकर मेरे को बार बार रोना आने लगा। बोले आज ये गई है, किसी दिन मेरी भी चली जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरे को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि महाराज मैं जब जाता हूँ ना तो जब अपनी माँ के मैं दर्शन करता हूँ तो मैं सोचता हूँ मुझे सब कुछ मिल गया। मेरी जन्मदात्री माँ है, मेरे को पालने वाली माँ महाराज। मेरे को तब आज बताते हैं कि मेरे नाना है ना, मेरे को छोटा सा था जब कमर से मेरे को बैठना भी नहीं आता था, मेरे को कमर से बांध कर जब लेके गए थे और उन्होंने पढ़ा लिखा कितना बड़ा किया। और महाराज आज ही पता है ना मेरे मामा मेरी नानी इतना प्रेम करती। आप पता है रात को 10:30 बजे फोन आया, बोले लाला तू सोगो का? ना मामा। बोले लाला आजकल तेरी कथा की वीडियो नहीं आ रही मेरे पास, मतलब क्या है? मैंने उनसे कहा मेरे मामा अभी क्या है कि जो हमारे जो उपाध्याय जी हैं ये थोड़ा सा उसमें सफाई कर रहे हैं, बोले आने लगेंगे आपके पास। बहुत प्रेम करते हैं पता है, लेकिन मेरी नानी ने मेरे को मारा कभी हिलने नहीं दिया। वो एक स्तंभ बनकर मेरे सामने खड़ी रही। महाराज मेरा बेटा ऐसा नहीं, मेरा बेटा गलत नहीं है, मेरा बेटा सही है और एक न एक दिन ये मेरा नाम करेगा, रोशन करेगा। ये उस जन्मी का महाराज आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और महाराज मेरे गोपाल जी क्या है,
गोपाल जी है ना, मेरे मन में ये रहता है कि अगर मेरे को कहीं जाना होता है ना तो सुबह महाराज जल्दी जगता हूँ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करता है। और जब तक उसकी सेवा नहीं होती है ना, मेरे को मन में बहुत बड़ी बेचैनी होती है। ऐसे आप भी अपने घर में कोई भी भगवान रखो, लड्डू गोपाल रखो, सीताराम जी रखो, माता जी रखो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप ये भाव मन में लाओ कि साक्षात्कार हमारे घर के सदस्य हैं। और बेटा भगवान अगर घर में है तो प्रयास ये करें कि घर में रसोई में वही वस्तु बनाए महाराज, वही वस्तु का सेवन करें जो हमारे भगवान को अर्पण हो सकती हो। कई कई घरों में महाराज मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल तो ले आए हैं, एक बात बताऊं ना, अब ये पास तो बैठ गई हैं, लेकिन अब ये कथा को नहीं सुनेंगे। अगर आपको कथा सुननी ना ध्यान से, मेरी नहीं, कहीं भी जाओ तो आप ये ध्यान रखना कि जो अपना परिचित हो ना उससे दूर बैठे, क्योंकि महाराज ये मात्राओं का भाव स्वभाव ही होता है कि महाराज सब कुछ छोड़ देंगे पर बतराना नहीं छोड़ सकते। बोले राधे राधे। आज पता है, बोले ये भाव लाओ और भगवान की वही वस्तु रसोई में बननी चाहिए, ऐसा प्रयास करें। भगवान की वही वस्तु होनी चाहिए जो भगवान को अर्पण हो सके। मैंने कई घरों में देखा महाराज लड्डू गोपाल को ले आएंगे और महाराज अपना तो महाराज खूब माल छानेंगे और भगवान अलमारी महाराज टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि कोई हमको भी कुछ मिल जाए। बोले राधे राधे। क्योंकि घर में ऐसी वस्तु नहीं बनती है जो भगवान पा सके। आप ऐसे आप एक विचार करो, आप सब घर के सदस्य को माल खा रहे हो महाराज, खूब पूड़ी खा रहे हो, पराठे खा रहे हो महाराज, हलवा छान रहे हो, सब माल खा रहे हो और भगवान बैठे। ऐसे पूजा से कोई मतलब नहीं। नेम ये होना चाहिए माताराम कि घर में रसोई में प्रयास ये करे कि ऐसा कोई वस्तु घर में बनाए भोग बनाए ठाकुर जी का जो ठाकुर जी को अर्पण हो सके। आप तो एक लहसुन प्याज इत्यादि खाते हैं तो उसे साइड में बनाए, लेकिन भगवान को शुद्ध शाकाहारी भोजन बने और उसको भगवान को अर्पण करें। और महाराज आजकल ये मैंने एक नेम देखा है महाराज, कई माताओं को देखता हूँ, आज गोविंद देव जी जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो महाराज एक कंडिया ले लेती हैं और उसमें अपने गोपाल जी को धर के महाराज चल देती हैं बैग लटका के। बोले राधे राधे। लेकिन एक बात बताऊं, ये हम पाप करते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा तो महाराज पवित्र अवस्था में की जाती है। आप विचार करो, आप अपने लड्डू गोपाल जी को गोविंद देव जी लेके गए दर्शन करने के लिए और वहां पे महाराज को जरूरी थोड़ी है कि सभी पवित्र होके आए। कई लोग तो वहां दर्शन करने जाते हैं और कई लोग वहां पिकनिक मनाने भी जाते हैं। जरूरी नहीं कि सब भक्त ही हो वहां, कई कम भक्त भी जाते हैं वहां। आप विचार करो, आप जा रहे हो, आपसे वो छुआ, आपसे वो छुआ, उससे तुम छुए, अब बताओ कहां पवित्र रहे आप। तो मैं तो निवेदन ये कहूंगा कि अगर आप अपने गोपाल जी को कहीं लेके जाते हो तो ये बंद कर दें। ठाकुर जी की सेवा करें तो महाराज घर में करें, और दर्शन करने जाना है, कहीं भी जाना है तो स्वयं जाओ। कई कई लोगों को देखता हूँ महाराज चाय डाले के ठेला पे दुकान पे बैठ जाएंगे और चाय बनवाएंगे, फिर गोपाल जी को चाय कब लाएंगे। अरे भले आदमी, सवेरे से शाम तक पता नहीं कितनी चाय बनानी, चाय बनाने वाला नहाया है कि नहीं नहाया है, उसका बर्तन साफ हुआ है कि नहीं हुआ है, और तो अपने भगवान को चाय पिला रही है। ये कभी नहीं करना चाहिए। प्रयास ये करो ठाकुर जी की सेवा घर में हो और ऐसा भाव हो कि हमारा सदस्य है, ये हमारे घर का एक व्यक्ति है। आप विचार करो कि हम तो खा रहे हैं और भगवान भूखे बैठे तो कैसे पार पड़ेगी।
और फिर कहते हैं महाराज सवेरे महाराज 4 बजे जाएंगे मंदिर जामे और खूब जल चढ़ावे, और महाराज बड़ी परेशानी आ रही है। अब महाराज जो मुखिया है अब वही अगर परेशान रहेगा, क्योंकि घर का मुखिया कौन होता है? हमारा भगवान, हमारी माता रानी, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे सीताराम जी। और अगर यही अगर महाराज कष्ट से बैठेंगे तो फिर हमारा कौन उद्धार करेगा? बोले भैया, बोले घर में अगर आप रहो, मंदिर बनाओ, मंदिर भगवान आको, भगवान को ऐसा भाव रखो कि जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भगवान साक्षात्कार है हमारा। घर का सदस्य इस प्रकार से सेवा करें। बोले बेटा एक नियम ये भी है कि अगर हम हमारे द्वारा अगर भगवान के चरणों में अगर कोई वस्तु अर्पण हो गई है, कोई प्रसाद है, कोई फूल है, कोई पत्ती है, कोई फल है, कोई वस्त्र है, तो प्रयास ये करना चाहिए कि वो कभी भी हमारे चरणों में नहीं आनी चाहिए। अगर कोई वस्तु चरणों में आ भी गई है तो उसे उठाओ, लगाओ, क्षमा याचना करो, यथाशक्ति उसको रख दो। मेरे को बड़ा दुख होता है महाराज, कई जगह जाता है हम दर्शन करने के लिए, जैसे हमारे गोविंद देव तो ऐसी व्यवस्था नहीं है वैसे, लेकिन हमारे डिग्गी ये पैना कल्याण जी हैं, एक गोनेर में हमारे श्री जगदीश जी महाराज है। मैं देखता हूँ कई बार दर्शन करने गया हूँ महाराज, हमारे भक्त ऐसे हैं कलयुगी महाराज 10 रुपए की चिनोरी लेते हैं, मीठे मखाने, हमारे ब्रज में उनको चिनोरी कहते हैं ब्रज भाषा में। आप चिनोरी कौन कौन जानता है? ऊपर हाथ करो। हाँ ये देखो, ये मैया जानती है। हाँ ये चश्मा बाई तो हमारे क्षेत्र की है, ये तो सब जानते हैं। तो बताए वो चिनोरी लेंगे और महाराज पहले तो भगवान को भोग लगाएंगे, और वहां जितने भी परिक्रमा जितने भगवान है ना, वहां 4-4 चिनोरी सब पे डालते जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान देखो हम तो बटे ही बटे हैं। ध्यान दो एक बात, देखो हम तो बटे ही बटे हैं, क्योंकि हमारा पत्नी अलग रास्ते पे चल रही है, श्रीमान जी अलग रास्ते पे चल रहे हैं, बहू अलग चल रही है, बेटा अलग चल रहा है, हम बटे ही बटे हैं, लेकिन हमने भगवान को ही बांट दिया। पता है महाराज सीताराम जी के यहाँ भोग लगाएंगे, हनुमान जी का यहाँ लगाएंगे, राधा कृष्ण का यहाँ लगाएंगे, मैया का नहीं महाराज। भगवान जो अगर मंदिर में जितने बैठे होते हैं ना, भोग एक जगह ही लगता है। और अगर आपने एक भोग एक जगह लगा दिया तो वो सकरा होता है। आपकी भाषा में बोलूं, साधु साई में तो सकरा कहते हैं, और आपकी भाषा में कहते हैं वो झूठा हो जाता है भगवान का। तो उस भोग को आप दूसरी जगह नहीं लगा सकते। आप विचार करो, आपने खा लिया उसे मुझे थोड़ी खिलाओगे, है ना? नहीं खिला सकते ना। तो आप विचार करो, भगवान को जो भोग लग गया तो दूसरे भगवान को क्यों भोग लगा रहे हो? अगर दूसरे भगवान को भोग लगाना तो अलग से लेके आओ। लेकिन अब यहाँ तो ये प्रथा महाराज, मीठे मखाने ले लेंगे, 4 चिनोरी वहां रख दी, 4 मखाने वहां रख दिए, 4 वहां रख दिए, और महाराज सब देवताओं को 10 रुपए में ही खुश कर दिए। बोले राधे राधे। और पता है फिर क्या होता है? अब वहां चाहे ठाकुर जी के सामने कोई पात्र रखा है या नहीं रखा, उनको मतलब नहीं भगत जी को, चाहे वो प्रसाद पैरों में ही जा रहा है। आप गोनेर जी जाओ परिक्रमा करोगे तो पता है चारों तरफ हमारा प्रसाद ही प्रसाद पड़ा रहता है। कितना बड़ा पाप करते हैं हम लोग। और कई कई लोगों तो ऐसे देखता हूं महाराज कि सामने तो भगवान के ऐसे करेंगे, हाथी जोड़ेंगे, मत्था भी नहीं टेकेंगे, और भगवान के जब पीछे जाएंगे ना मंदिर के, महाराज साष्टांग दंडवत करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा विधान है कि भगवान की पीठ में अधर्म का वास होता है। तो आप प्रयास करें, कभी भी मंदिर के पीछे परिक्रमा करें और मंदिर के पीछे जाएं तो कभी भी प्रणाम मत करना। आपको साष्टांग करना है, हाथ जोड़ना है, माथा टेकना है, ठाकुर जी के सामने करो ना। भगवान के पीठ के पीछे क्यों कर रहे हो?
आप भी ऐसा मत करना। वैसे हमारी ये लच्छी वाटिका है, जयंती नगर लच्छी वाटिका है, लक्ष्मी विहार है हमारी जयंती नगर के जो भक्त है ना, ये तो बहुत समझदार है, ये तो नहीं वो बात है ना औरों की हो रही है ना। हाँ, राधे राधे। तो आप देखो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लग गया, समझो सब खुश हो गए। सीताराम जी को भोग लग गया, सब भगवान खुश हो गए। माता जी को भोग लग गया, सब खुश हो गए। बोले बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भगवान ग्रस्त में अगर हम भोग लगाएं तो भगवान का भोग लगाएं। कोई वस्तु बिना भगवान के अर्पण किए कोई वस्तु सेवन नहीं करना चाहिए। और बेटा महापुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौ की सेवा करो। बोले बेटा कभी ऐसे पाखंड की सेवा मत करो जो कि आपको कहीं नरक में जाना पड़े। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे हम। बोले महाराज बेटा, बोले एक संत महाराज थे और उनको महाराज पैर दबाने का बड़ा शौक था। सुबह से शाम तक महाराज खूब पैर दबाते थे अपने चेलाओं से। एक बार उनका कोई शिष्य आया, नया नया शिष्य था, बड़ा भक्ति भाव था उसके अंदर। गुरु दीक्षा ली, बोले गुरु जी की सेवा करूंगा। सेवा करने लगे। शाम को 9 बजे महाराज चौके संतों के यहाँ पे पहले ठाकुर जी की पूजा आरती होती है, भोग लगता है, फिर उसके बाद पटबंद होते हैं, फिर उसके बाद ब्यारू होती है, रात्रि का भोजन साधु साईं ब्यारू कहते हैं। आज ब्यारू होती है और उसके बाद में महाराज विश्राम में चले जाते हैं। तो वो चेला था ना, गुरु जी के चरण सेवा करने के लिए लगा। आज सेवा करते करते महाराज 9 बजे चरण सेवा शुरू की उसने और दबाते दबाते 11 बज गए। पर गुरुजी ने ये नहीं कहा पर बेटा जाके तुम भी थोड़ा सा सो जाओ। 11 बजे गुरु चेला ने सोचा, बोले कैसा करूं गुरुजी अब सो गए, बोले मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं भी थोड़ी देर सो लूं। अब जैसे ही कुछ चेला चलने लगा ना, गुरुजी की नींद खुल गई। बोले बेटा, बोले हाँ तुम कह रहे थे तुम कितने भाई हो घर में। बोले गुरु जी हम 4 भाई हैं। चेला ने सोचा, बोले ठीक है चरण सेवा करो। बोले भैया पता है, आज फिर सेवा करने लगा। अब महाराज घंटा भर फिर हो गया, 12 बज गए। चेला ने सोचा अब तो गुरु जी सो गए, महाराज जब चरण दबाए तो गुरु जी को खूब नींद आए। और जैसे ही चेला जाने के लिए महाराज नींद खुल जाए। पता है तो फिर जैसे ही चेला चलने लगा 12 बजे तो गुरुजी की फिर नींद खुल गई। बोले हाँ भैया तुम कह रहे थे हम 4 भाई हैं, चारों की शादी हो गई क्या। बोले महाराज 3 की तो हो गई, एक मैं ही हूँ, उसमें आपकी सेवा में आ गया। चलो कोई बात नहीं, चरण सेवा करो। अब महाराज धीरे धीरे करके 2 बज गए और 2 बजे जैसे चेला ने कहा, बोले अब तो 2 बज गया, 2 घंटे फिर सो लूं, 4 बजे तो फिर जगना है मेरे को। अब 2 बजे जैसे चेला चलने के लिए लगा तो पता है गुरुजी की फिर नींद खुल गई। बोले बेटा हाँ चेला तू ये कह रहा था कि हमारे 4 भाई हैं और 3 की शादी हो गई, मैं तेरे पास बोले किसी के बाल गोपाल हुआ है क्या। बोले हाँ महाराज 2 के बाल गोपाल हो गए, एक भाई की अभी शादी हुई है। बोले कोई बात नहीं बेटा सेवा कर। महाराज फिर चेला लग गया, करते करते महाराज 3 बज गए और 3 बजे बोले 1 घंटा में फिर विश्राम कर लूं। चेला ने सोचा और तो जैसे ही चेला चलने लगा तो पता है गुरुजी की फिर नींद खुल गई। बोले हाँ बेटा तुम कह रहे थे कि हम 4 भाई हैं, और चेला से छुट के बोला, बोले नहीं महाराज 3 ही है हम तो। बोले एकदम गुरुजी जग में बैठ के बोले अरे पागल तू गुरु से झूठ बोलता है, तू अभी तो कह रहा था कि 4 भाई हैं। अरे क्या महाराज अगर ऐसी रात भर अगर आपकी चरण सेवा करते रहे ना तो मेरा तो 2-4 दिन में वैसे ही जैसे आराम हो जाना है। बोले राधे राधे। तो बोले जाते पैसे पहले मैं 3 बता दूं आपको। तो ऋषभदेव जी महाराज कहने बोले बेटा अगर आप सेवा करनी है तो महापुरुषों की करो, संतों की करो। कोई ऐसा संत हो जो महापुरुष हो, जो भजन करने वाला हो, गुरु मंत्र जाप करने वाला हो, कर्मकांडी हो। लेकिन ऐसे संत की सेवा मत करो महाराज जो आपके दुख को समझे ही नहीं।
महाराज जो दाढ़ी मूछ रखा ले, वस्त्र पहनने, लेकिन पर पीड़ा को नहीं समझे, वो काय का संत है। बोले बेटा ऐसे संत की सेवा हमको नहीं करना चाहिए। अरे हमारे को सेवा करनी है तो अच्छे अच्छे संत की सेवा करें, अच्छे अच्छे महापुरुषों की सेवा करें, क्योंकि संत की संगत हमारे जीवन को सुधारती है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।